MG ZSF के बारे में बात करना मतलब आज के टाइम में इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का एक भरोसेमंद और समझदार चेहरा देखना है। ये सिर्फ एक SUV नहीं, यह ऐसा पैकेज है जो शहर और लंबी दूरी दोनों के लिए बराबर तैयार है। कैबिन में आराम, सीटों में कंफर्ट और ड्राइव में वही तुरंत टॉप जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर दे सकती है। रफ्तार से लेकर रेंज तक MG ने ZSF को ऐसी चीज़ बनाया है जिसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना आसान भी लगे और कुछ खास मौक़ों पर इम्प्रेसिव भी। अगर बात टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की करें तो ZSF में की बैटरी लगी है जो कंपनी क्लेम के मुताबिक एक चार्ज में 461 किलोमीटर तक का रेंज दे सकती है, यानी कामकाजी दिनों के लिए एकदम काफ़ी और वीकेंड पर भी लंबी ड्राइव का भरोसा देता है। मोटर लगभग 174-176 PS, लगभग 173-176 भप की पावर और बहुत अच्छा सभी लो एंड टॉर्क देती है, जिसकी वजह से शहरी ट्रैफिक में गाड़ी हल्की फुल्की लगती है और हाईवे पर ओवरटेकिंग भी सहज रहता है। चार्जिंग स्पीड भी प्रैक्टिकल है। तेज चार्जर DC पर 50 किलोवाट तक के पावर से 0-80% तक लगभग 1 घंटे में आ जाना संभव है और घरेलू ऐप चार्जिंग पर पूरी चार्जिंग में करीब 7-9 घंटे लगते हैं, यानी रात भर में घर पर आराम से भर जाती है। डिज़ाइन की बात करें तो ZSF का लुक काफ़ी आधुनिक और साफ सुथरा है। बाहर से यह क्लीन लाइनें, नया फ्रंट ग्रिल, इलेक्ट्रिक डिज़ाइन ग्रिल और LED हेडलैम्प्स के साथ सूक्ष्म लेकिन प्रीमियम बोल्डनेस देता है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स इसे विजुअली अपीलिंग बनाते हैं। अंदर का केबिन स्पेस अच्छा है, लंबा व्हील बेस, आरामदायक सीटें और पीछे 60-40 स्प्लिट वाली सीटें जो ज़रूरत पड़ने पर बूट के साथ लचीलापन देती हैं। बूट स्पेस भी काफ़ी व्यवहारिक है, लगभग 488 लीटर जैसी कंपनी रिपोर्टेड वैल्यू। कुल मिलाकर यह SUV शहर और फैमिली ज़रूरत दोनों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। कनेक्टिविटी और फीचर लिस्ट ZSF को रोज़ाना इस्तेमाल के लिहाज से काफ़ी समृद्ध बनाती है। 10 इंच के बड़े टच स्क्रीन पर आए स्मार्ट कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट चार्ज निगरानी, नेविगेशन और ऑटो अपडेट्स जैसी चीज़ें हैं जो उपयोगिता बढ़ाती हैं। इसके अलावा ADAS, उन्नत ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के कुछ सेफ्टी फीचर्स और एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल जैसे आरामदायक फीचर्स भी मिलते हैं। यानी यह टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के बीच एक अच्छा संतुलन पेश करती है। रेंज पर जो कंपनी के दावे हैं, असल दुनिया में अलग अलग ड्राइविंग स्टाइल, मौसम, स्पीड और टायर प्रेशर के हिसाब से बदलते रहेंगे। शहर के कंडीशन में रेंज आमतौर पर बेहतर होती है जबकि लगातार हाईवे स्पीड पर रेंज घट सकती है। इसलिए एक स्मार्ट उपभोक्ता को रियल लाइफ माइलेज वाले रिव्यू और फोरम की टेस्टिमोनी भी देख लेने चाहिए। परंतु ZSF का बैटरी साइज और कर्ट मोटर टॉप कॉम्बो खुद में ये बताता है कि रोज़मर्रा के परिदृश्य में ये काफ़ी सक्षम है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ZSF का सबसे बड़ा फ़ायदा इलेक्ट्रिक मोटर का इंस्टेंट टॉर्क है। स्टार्ट से ही गाड़ी जोरदार और स्मूथ उठती है। क्लच गियर स्लश से मुक्त होने के कारण शिफ्टिंग झंझट नहीं रहता और शहर की ट्रैफिक जाम में यह बड़ा आरामदायक साबित होता है। सस्पेंशन ट्यूनिंग अक्सर भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर की गई है, यानी छोटे गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ सतह पर भी यात्रा आरामदायक रहती है। स्टीयरिंग फीडबैक तटस्थ है और हाईवे पर स्थिरता अच्छी रहती है, इसलिए लंबी दूरी की ड्राइव करने पर ड्राइवर को आत्मविश्वास मिलता है। बात कीमत की करें तो MG ZSF के वेरिएंट्स और शहर के अनुसार एक्स शोरूम कीमतें बदलती हैं। कंपनी की वेबसाइट और प्रमुख ऑटो पोर्टल्स पर जो रेंज दिखाई गई है वह आमतौर पर 17.99 लाख रुपए से लेकर 21 रुपये -22 लाख तक रही है। कुछ वेरिएंट और ऑफर्स के साथ, मगर बाजार में समय समय पर बदलाव, सब्सिडी और कंपनी की कैंपेन्स पर कीमतें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए खरीदने से पहले नज़दीकी शोरूम से ताज़ा ऑन रोड प्राइस लेना ज़रूरी है। हालांकि MG ने ZSF को कुख्यात रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कीमत और वैल्यू पॉइंट पर फोकस किया है। मेरे हिसाब से ZSF के लिए 2 बड़े सेलिंग पॉइंट हैं। पहला, रियल वर्ल्ड के हिसाब से उपयोगी बैटरी कैपेसिटी और क्लेम्ड लंबी रेंज जो लंबी दूरी के भ्रमण को व्यवहारिक बनाती है, और दूसरा, फीचर पैक्ड इंटीरियर व कनेक्टिविटी जो एक आधुनिक परिवार के लिए जरूरी है। साथ ही MG का सर्विस नेटवर्क और आफ्टर सेल सपोर्ट भी निर्णय लेने में अहम रोल निभाता है, जो F खरीदने वालों के लिए एक बड़ा कारक होता है। कमियों की बात करें तो F खरीदते वक्त कुछ सामान्य बातों पर ध्यान रखना होगा। देश के कुछ हिस्सों में फास्ट चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सीमित है, इसलिए लंबी दूरी की बार-बार यात्राओं के लिए रूट प्लानिंग और चार्जिंग स्टॉप की जांच जरूरी है। इसके अलावा कुछ यूजर्स को F की परसेप्शनल टॉप एंड प्राइसिंग लग सकती है अगर वे पारंपरिक आइस विकल्पों के मुकाबले तुरंत तुलना कर लें, पर लंबे समय में चलाने पर F का टोटल कॉस्ट ऑन ओनरशिप TCO अक्सर बेहतर निकलता है। इसके अलावा बैटरी की लाइफ और रिटेंशन पर लंबे समय का डेटा अभी भी रफ्तार से आ रहा है,
इसलिए रिसर्च और वारंटी कंडीशंस पर ध्यान दें। अगर आप यूट्यूबर हैं और इस कार पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कंटेंट ऐसे बनाएं कि दर्शक की हर शंका का जवाब मिल सके। रेंज टेस्ट, रियल ड्राइव रेंज, शहर हाईवे 0-100 या आधिकारिक पावर टॉक पर डेमो, चार्जिंग टाइम लैब व रिएक्टिव वीडियो जब फास्ट चार्ज स्टेशन पर चार्ज कर रहे हों, और इंटीरियर के फीचर्स का होलिस्टिक शॉट। साथ ही विभिन्न वेरिएंट्स के दाम और वैल्यू फॉर मनी कंपैरिजन डालेंगे तो दर्शक के लिए निर्णय लेना आसान होगा। एक छोटा सा सेक्शन एफ सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस पर भी रखें, इससे लोकल खरीदारों को प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी। अंत में 2025 MG ZS-EV एक ऐसा विकल्प है जो उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक है जो एक प्रीमियम, फीचर रिच और व्यवहारिक इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जो शहर में अधिकतर ड्राइव करते हैं और कभी कभी लंबी दूरी भी निकलते हैं। ये गाड़ी तकनीक और कंफर्ट के बीच अच्छा संतुलन देती है और अगर आपके रूट पर चार्जिंग बैकअप उपलब्ध है तो यह एक मजबूत, भविष्योन्मुख निवेश साबित हो सकती है। यदि आप एफ की ओर पहली बार बढ़ रहे हैं और एक भरोसेमंद, अच्छी रेंज वाली SUV चाहते हैं तो MG ZS-EV जरूर टेस्ट ड्राइव की लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप चाहें, मैं इसी लेख को एक YouTube स्क्रिप्ट में बदलकर टाइम स्टैम्प्स, इंट्रो, फीचर्स, ड्राइव, चार्जिंग, वेरिएंट कंपैरिजन, कंक्लूजन के साथ दे सकता हूं ताकि रिकॉर्डिंग और एडिटिंग आसान हो जाए। या फिर मैं इसका छोटा छोटा सेव फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन और 15 टैग्स भी बना दूं जो वीडियो रैंक करने में मदद करें। कौन सा आउटपुट चाहेंगे आप?